चारा घोटाला, क्या बढ़ेगी लालू की मुश्किलें? सीबीआई वर्सेस सिब्बल, किसकी दलील पड़ेगी भारी? पुराना केस नया मोड़, अप्रैल में बड़ा फैसला। उम्र बनी ढाल या बढ़ेगा संकट? देवघर ट्रेजरी से जुड़े बहुचर्चित चारा घोटाले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर अहम सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने न सिर्फ मामले की लंबित स्थिति पर सवाल खड़े किए, बल्कि आरोपियों की उम्र को लेकर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने साफ संकेत दिए कि दशकों पुराने मामलों को अब तार्किक अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस MM सुंदर्श और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह शामिल थे, झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई थी और उनकी सजा निलंबित कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कड़ा रुख अपनाया। जांच एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SP राजू ने कहा, ये पोस्ट कन्वेंशन बेल का मामला है। बिना किसी बदले हुए हालात की सजा निलंबित करना कानून के खिलाफ है। उन्होंने दलील दी कि सभी आरोपी अवैध रूप से बाहर है और सजा निलंबन पूरी तरह गैर कानूनी है। लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीबीआई की दलीलों पर पलटवार किया। उन्होंने अदालत से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि मामले में कई सह आरोपी हैं, जिनमें से कुछ ने अब तक अपना जवाब दाखिल भी नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है और सभी पक्षों को सुने बिना कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस सुनवाई का सबसे अहम पहलू बनकर सामने आई। कोर्ट ने कहा कि सभी को पता है कि याचिका किस बारे में है और इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। बेंच ने यह भी नोट किया कि देवघर चारा घोटाले के अधिकतर आरोपी अब वरिष्ठ नागरिक हैं। कुछ की उम्र 60, 70 या 80 साल से भी ज्यादा है। अदालत ने साफ इशारा किया कि इतने लंबे समय से लंबित मामलों को अब बंद किए जाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले के मेरिट्स में गए बिना सुनवाई अप्रैल तक के लिए टाल दी है। साथ ही ये भी निर्देश दिया कि जिन मामलों में आरोपी की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें औपचारिक रूप से बंद किया जाए। अगर पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझें तो देवघर ट्रेजरी केस चारा घोटाले का ही एक हिस्सा है। आरोप है कि 1990 से 1994 के बीच पशुपालन विभाग के प्रभारी रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने देवघर कोषागार से लाखों रुपए की अवैध निकासी करवाई। साल 2017 में विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई, जिसे बाद में झारखंड हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों को लालू यादव के लिए आंशिक राहत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अप्रैल में होने वाला है। अगली सुनवाई पर ही ये फैसला निर्भर करेगा। यानी सवाल अब भी कायम है, क्या दशकों पुराना चारा घोटाला केस अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचने वाला है या फिर कानूनी लड़ाई अभी और लंबी चलेगी?